इसमें हमने डायनेमिक्स पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था कि भाई जो मैकेनिक्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, कोई भी बॉडी रेस्ट में हो तो उस पर लगने वाले फोर्सेस वगैरह के बारे में हमने पढ़ते हैं। और डायनेमिक्स का मतलब मूविंग, ठीक है, एकदम सिंपल। डायनेमिक्स में दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स होता है। काइनेटिक्स क्या होता है, ज्योमेट्रिकल पाथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह पार्टिकल का देखा जाता है। और काइनेटिक्स क्या होता है, मूविंग पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस का। इंग्लिश में एक तो काइनेमैटिक्स को बोलते हैं शुद्ध गति की, काइनेटिक्स को बोलते हैं बल गति की, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करा था, क्या करा था बताओ, मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन एक तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, सरल रेखीय गति जिसको बोलते हैं, एक लाइन में जो गति होती है। दूसरा मोशन इन प्लेन, प्लेन में जो हो गया, जैसे सर्कुलर हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, ये क्या हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था, बेसिक ये छोटे छोटे डेफिनेशन डिस्कस करी थी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दो पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, जो पूरा सर्कुलर, पूरा जो पाथ होता है, जितना चला, ट्रेवल करा, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। हमें फिर उसने वेलोसिटी डिस्कस करा था। वेलोसिटी क्या, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक रिटार्डेशन होता है, मंदन, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज एक तो जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो, दैट इज एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो वो पॉजिटिव हो जाए, दैट इज एक्सेलरेशन। और रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो जाए, मतलब एक्सेलरेशन में चेंज आए वो नेगेटिव आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब जस्ट एक्सेलरेशन का उल्टा है रिटार्डेशन, या फिर क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं उसको। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको पता है स्पीड क्या होती है, छोटे छोटे से फॉर्मूले होते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या हो गया, टोटल टाइम टेकन। मतलब एवरेज स्पीड पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है उस, और नीचे क्या जाएगा, पूरा जो टाइम लगा। ये तो लिखने की जरूरत थोड़ी है स्पीड वगैरह का फॉर्मूले। इज दैट क्लियर? फिर हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। लॉज ऑफ मोशन में पहले हमने पढ़ा था, जब क्या हो जाए, एफ कांस्टेंट हो जाए। एफ क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट हो जाए। तो एक फॉर्मूला ये करा था, v इक्वल्स टू u प्लस एफ टी, ठीक है। यू नीड टू बी स्मार्ट कि कौन से पैटर्न में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आज क्वेश्चंस भी लेंगे। तो v इक्वल्स टू u प्लस एफ टी ले लिया। इसमें देखो, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम, इनके बीच में रिलेशन है। दूसरा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, और at आपको याद हो तो 80। और लास्ट क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fx हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूले कब अप्लाई होगा, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ये आपने केस 1 लिया था, केस 2 ले लेते हैं अपने पास। ओवरऑल हमारे पास क्या है, x है, क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है। और एक आपके पास क्या है, f है, v है और t है। हमारे पास चार ही चीजें, ठीक है। अब ये u और तो ये तो v ही है, वेलोसिटी की इनिशियल और फाइनल की अलग अलग वैल्यू है। हमारे पास ये चार चीजें हैं, ठीक है। मेरी बात समझे, एक f कांस्टेंट हो गया, तीन में रिलेशन निकाल दिया, v में, t में, x में, t में, और v में और किस में, x में। इज दैट क्लियर? यही पॉसिबिलिटी, f तो क्या है, कांस्टेंट है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? केस 2 क्या होगा, when not constant। अब यहां पे भी तीन अलग अलग पार्ट बनेंगे। f कांस्टेंट नहीं होगा तो यहां इसका क्या मतलब है, f की तीन अलग पॉसिबिलिटी होगी। कैसे होगी, हमारे पास चीजें चार है, तो एक तो हो गया f किसका फंक्शन है, t का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। f किसका फंक्शन हो सकता है, x का फंक्शन हो सकता है, f किसका फंक्शन है, v का फंक्शन। इज दैट क्लियर? भाई f कांस्टेंट नहीं है तो f या इसका फंक्शन, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन हो सकता है। अब लेते हैं अलग अलग। पहला, when f क्या है, एक्सेलरेशन। तो मतलब यहां आपका एफ टी हो जाएगा। अब आपको पता है जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, F इक्वल्स टू dv और dt होता है। और यहाँ F की जगह क्या है, इस बार एफ टी है। इज दैट क्लियर?
मेरी बात समझ में आई या नहीं है? तो यहाँ से dv आपका क्या हो जाएगा, एफ टी डी टी हो जाएगा। बस आप इंटीग्रेशन लगा दो, टाइम समझ लो 0 से t हो गया, और ये क्या, ये u से v, ठीक है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v ले लिया अपन ने फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 से, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भले इसको उधर भेज दो, v इक्वल टू यू प्लस, इज दैट क्लियर? व्हेन f इज फंक्शन ऑफ, किसका ले बताऊं, किसका लूं, x का लूं या फिर v का लूं? पहले x, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस x का ले लिया तो हमें जो एक्सेलरेशन है उसका कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें x आए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन एक तो हो गया dv बाय dt हो गया, जो हमने यहाँ काम लिया, इसको dx और dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये क्या बन गया बताओ, दैट इज v। तो v dv बाय dx हो गया, ये लगेगा क्योंकि x आ जाएगा ना यहाँ से। तो यहाँ से f की जगह लिख दिया क्या, fx लिख दिया, और यहाँ v और क्या हो गया, dv हो गया, और यहाँ x है तो ये लिख दिया है। तो यहाँ से क्या हो गया, fx और ये dx हो गया, और यहाँ से आपका v का हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, और x की लिमिट 0 से x लेनी है। इज दैट क्लियर? मतलब x डिस्प्लेसमेंट 0 से x तक पहुंचा, वहाँ फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूला बनाओ तो लिख दो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ये। इज दैट क्लियर? थर्ड क्या होगा बताओ, यहाँ पे लिखो, ये थर्ड वाला पॉइंट यहाँ लिखना, when f इज फंक्शन ऑफ, क्या बचा है, फंक्शन ऑफ, इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, यही लगाओ सेम, क्योंकि देखो ये v आ रहा है और ये dv आ रहा है और ये dx आ रहा है, तो क्या दिक्कत क्या है भाई, और कौन सा लगाओगे, dv बाय dt भी लगा सकते हो, dv बाय dt भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो लगा सकते हो। ये आपका एक साइड आ गया dt और ये आ गया dv अपॉन क्या हो गया f। आपको अपनी समझ दिखानी है बस, ये समझ लो 0 से क्या हो रहा है, t हो रहा है, और v ये u से क्या हो रहा है, v हो रहा है। इज दैट क्लियर? बस इज दैट क्लियर? नॉर्मल बेसिक से चीज़ें बस समझाना आपको, समझ में आया या नहीं आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं? अब ले लेते हैं क्वेश्चन, बुक नहीं है। तो चलो क्वेश्चंस लेते हैं, इनसे इतने आते नहीं है क्वेश्चन, बट स्टिल आप लोगों को करना जरूरी है। चलो बुक का आ जाओ, पहले एग्जांपल्स पे आ जाओ। तो फर्स्ट वाला क्या बोलो, बहुत इजी है। फर्स्ट वाला बोल रहा है कि मैं, कैन आई इरेज, अच्छा थर्ड और फोर्थ है, बाकी इनमें कुछ नहीं है, उनमें समझने का है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, फर्स्ट इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 5 दे रखा है, और उसमें बोला क्या है, वेर फाइंड व्हेन इट्स वेलोसिटी विल बी 0, ऑल्सो प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। फाइंड व्हेन इट्स वेलोसिटी विल बी 0, मतलब वेलोसिटी कब क्या होगी, 0 होगी। वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt होती है, नहीं होती है। x डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, t टाइम दे रखा है, तो dx अपॉन dt के लिए पहले निकालो, रूट x क्या हो जाएगा, t माइनस 5, x क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 कब होगी, दिस इज v, v को 0 पुट कर दो, मतलब इसको 0 पुट कर दो, t आ गया 5 सेकेंड।
तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका कहने का वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो 5 सेकंड्स बाद जब आपका वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब दूसरा ये बोल रहा है कि आपको ये भी दिखाना है कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ये v है और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। ठीक है, ये आपका f हो गया और इसका एक बार डिफरेंशिएट करोगे 2 आ जाएगा। दिस इज फ्री ऑफ वेरिएबल्स, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इज दैट क्लियर? बहुत इजी था, कुछ था इसमें, बट दे डोंट आस्क। If time taken by particle moving in a straight line is proportional to the square of the distance traveled, then prove that the acceleration is inversely proportional to, देखो ये क्या है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल। एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, समझना, एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग इन टाइम है टेकन बाय पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, हिंदी में समानुपाती लिखा हुआ है, वो किसके है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। तो ये ना, ये यहाँ पार्टिकल है, ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ से p से q में x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें टाइम क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यदि ये वापस पार्टिकल यहाँ क्या पूरी यहाँ से यहाँ तक y डिस्टेंस कवर करता, तो यहाँ t क्या हो जाता, y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है उसका स्क्वायर टाइम भी बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? ये इसने फंक्शन दे दिया है। तो यहाँ से आपको मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो t प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो जैसे प्रोपोर्शनल ये हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, समानुपाती नियतांक। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने क्या समझ लिया, k इक्वल्स टू x स्क्वायर हो गया। अब ये आपको ऐसी इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, इसमें इक्वेशन दी थी, इसमें दी भी नहीं है, इसमें सिर्फ रिलेशन दिया है। तो यहाँ पे इफ द टाइम टेकन बाय पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देन प्रूव दैट द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। हमें प्रूव करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के क्यूब के। तो पहले एक्सेलरेशन निकालो, मुझे बताओ यहां से, देखो एक तो है यहाँ से x की वैल्यू निकालो और dx अपॉन dt करो। ठीक है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ही सीधा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो ना, क्योंकि क्यों वो माथा पूरी करें। इसको t के रिस्पेक्ट में करा तो 1 आ गया, k हो गया, x को t के रिस्पेक्ट में करा 2x dx अपॉन dt हो गया। इज दैट क्लियर? और इसमें भी भले एक बार ये जीरो हो जाएगा, u डॉट v लगा दो, और भले ही इसको इस साइड भेज के करो, एक ही बात है। ये आपका dx अपॉन dt, तुम्हारा मन हो तो आप ये भी कर सकते हो 1 अपॉन के, और ये 2k और क्या हो गया, x हो गया। और अब आपको क्या करना है, यहाँ x, एक मिनट, हाँ x स्क्वायर ही है ना, चलो ठीक है। तो यहाँ इसको एक बार और कर दो, v क्या होता है, d2x ओवर dt स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2k हो जाएगा, और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे आपका ये हो गया, एक सेकंड dx अपॉन dt 2kx हो गया। तो क्यूब कैसे होगा, एक सेकंड, अब अपन ने dx अपॉन t के रेस्पेक्ट में करा ना, हाँ गड़बड़ कर दिया ना। देखो t के रेस्पेक्ट में हमें वो dx अपॉन dt क्या है, dx अपॉन dt आ गया 1 अपॉन 2kx आ गया। और हमें क्या करना है, हमें आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा 2d स्क्वायर और dt स्क्वायर लगा, तो इसका एक बार t के रेस्पेक्ट में करा। ठीक है, तो इसका भी किसके रेस्पेक्ट में करा, t के रेस्पेक्ट में करा। पर ये फंक्शन किसका है, x का है, तो चेन रूल लगाओ, पहले इसका x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर वापस x का क्या करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। समझ गए ना चेन रूल डिफरेंशियल कैलकुलस वाला? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 अपॉन 2kx स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। और dx अपॉन dt हमने निकाला है क्या है, 1 अपॉन 2kx। तो ये ऑलरेडी इसकी वैल्यू पहले से आ गई, 1 अपॉन 2kx आ गया। तो यहाँ से माइनस 1 2k का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ये क्या है, f आया, और f किसके प्रोपोर्शनल होगा, यही प्रूव करना। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? व्युत्क्रम के व्युत्क्रमानुपाती है,
ये धनानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है, दिस इज व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन है दैट इज सो अमेजिंग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो अगला वाला क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा है। अब देखो अगले वाले में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दूरी उधर से ली गई है। कैन आई इरेज दिस? अब डायनेमिक्स की अच्छी बात ये है, स्टेट्स और डायनेमिक्स के क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते, क्वेश्चंस विल नॉट बी लेंदी। पिक हो गया कुछ, ये तो चलो मैं 2-2 नंबर का मानता हूँ। अब ये क्वेश्चन कराना ये लिटरली पार्ट बी में आता है, और पार्ट मतलब आए तो इट विल बी इन पार्ट बी। पार्ट बी का क्वेश्चन आपका एक पेज ही भरेगा, बट डायग्राम में ना आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी। स्टैटिक्स में ना पार्ट बी का क्वेश्चन एक पेज में हो जाएगा, पार्ट सी का 1.5-2 पेज बस हो जाएगा, पर उसमें एक डायग्राम में ना आपकी अच्छी खासी एनर्जी लग जाती है। क्वेश्चन ढंग का हो ना, पूरी क्लास में 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं स्टेट्स के, तो क्वेश्चन तगड़े होते हैं ना, 2-3 2-3 2-3 ही होते हैं। अब यहाँ आ जाओ आप EX3। EX3 क्या बोल रहा है? इफ अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी वेरिंग एज द पावर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टुवर्ड्स विच इट इज अप्रोचिंग। तो देखो यहाँ पे एक कण है, इस प्रकार गमन करता है कि इसका वेग एक स्थिर बिंदु से इसकी दूरी की किसी घात के समानुपाती होता है जिसकी ओर वो अग्रसर हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट समझ लिया आपने ए, ये पॉइंट समझ लिया आपने बी। दूरी के, उसने कहा दूरी के समानुपाती होता है, और दूरी के जो पावर है ना, यहां देखो पार्टिकल वेरिंग एज एनी पावर ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस की कोई भी पावर होगी, यहां ये v है, ये प्रोपोर्शनल होगा x की पावर n। ठीक है, अब एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है, यदि आपने इसको ये हटाया और k समझ लिया कांस्टेंट, k x की पावर n। ठीक है, एक बहुत समझने की बात ये है, जिस पॉइंट फिक्स पॉइंट की तरफ ये अप्रोच कर रहा है उससे दूरी, मेरी बात समझ रहे हो, दूरी इधर से मेजर नहीं हो रही है, उधर से मेजर हो रही है। पढ़ो, ये लिखा हुआ है कि जिस पॉइंट पे वो अप्रोच कर रहा है ना, उससे फिक्स पॉइंट है जिसकी तरफ अप्रोच कर रहा है ना, उसकी दूरी के क्या है, समझ गए ना, किसी पावर जो एक के इक्वल नहीं है। तो यदि यहां से थोड़ा और समझ रहे हो इसको, यदि मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस बोल रहा हूं a, तो मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस a पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जिस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है उसकी डिस्टेंस a है, तो a पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी k a की पावर है। मेरी बात समझो, यदि मैंने ये बीच में कोई पॉइंट समझ लिया p, और मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या समझ ली, क्या समझ ली, y समझ ली, तो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे v डैश समझ ली इसकी वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी बताओ, k y की पावर n हो जाएगी। इज दैट क्लियर? और यदि मैंने यहाँ q समझ लिया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x समझ ली, तो यहाँ v डबल डैश क्या हो जाएगा, k x की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो वेलोसिटी और डिस्टेंस जो मेजर हो रही है वो ऑपोजिट है, वेलोसिटी इधर जा रहा है, डिस्टेंस उधर से आ रही है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो इसका मतलब जो साइन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां से dx अपॉन dt है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग। वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के x की पावर n हो जाएगा। यहां तक इसको देखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और बात, यहाँ जो n है वो क्या है, 1 से बड़ा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, जो पावर है वो क्या है, 1 या 1 से बड़ी है। इज दैट क्लियर? अब यहां से dx क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा, यहां लिख दो x की पावर n, और यहाँ माइनस के, और ये dt हो जाएगा। dx हो जाएगा आपके x की पावर यहाँ माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, और यहाँ लिख दिया आपने c,
और ये आपका हो जाएगा माइनस के टी, या सी इधर लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पे कहीं भी। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मैं n1 और 2 क्यों लूं? मैं इसको जब t हो जाएगा 0 उस समय x भी हो जाएगा, हाँ वो करूँ ना मैं। चलो ठीक है, मैं n की रामायण से इसको फ्री कर देता हूं, मैं उसको एक और अलग तरीके से करता हूं, ठीक है। अब dx है वो कितना चेंज हो रहा है, माइनस को भी चलो इधर ले आए, dx है वो कितना चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में जो dx मतलब यहां x मैंने ले लिया वेरिएबल, ये स्टार्टिंग में क्या होगा, a होगा और वापस कहां चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। इज दैट क्लियर? और t में ले लिया किसी टाइम 0 पे स्टार्ट हो रहा है और 0 से कहां पहुंच रहा है, t पे पहुंच रहा है। इज दैट क्लियर? इससे बाकी अलग अलग केस से ये इजी तरीका हो जाएगा तुम्हारे लिए, सीधा ही हो जाएगा। तो अब देखो यहां से फिर अपन ने क्या करा, इंटीग्रेशन करा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन और माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा a से 0 हो जाएगा, और यहाँ k और क्या हो जाएगा, ये आपका टाइम आ गया t, तो के टी आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ढंग से लिखोगे, माइनस को भले कैंसिल कर दो, ये लिख दिया आपने n माइनस वन लिख दिया, ठीक है। अब n क्या है, 1 या 1 से बड़ा है, मैंने माइनस से इसको कॉमन लेके n माइनस वन लिख दिया और यहाँ नीचे भेज दिया है, और ये क्या हो गया, x की पावर n माइनस वन। इज दैट क्लियर? और n हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, और यहाँ पे लिमिट डाली 0 और यहाँ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। के कोई भले स्टार्टिंग से आप यहाँ रहने दो, भले यहाँ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें टाइम ही पूछ रहा है कि टाइम इन्फिनिटी आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं है, कुछ भी हमने स्पेशल नहीं किया है। अब यहाँ पे जब n क्या होगा, 1 होगा, दो केस ले लेते हैं, एक n ले लिया क्या, 1, केस 1 आपने n क्या ले लिया, 1 पिक कर लिया। ये क्या होगा, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, 1 में अपर और लोअर लिमिट रखने की ही बात नहीं होगी, क्यों, 1 लेने पे यहां क्या बन जाएगा, सीधा ही यहां क्या बन जाएगा, एनी नंबर अपॉन 0 इंफिनिटी, तो 1 पे तो सीधा ही टाइम क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। पुट के किस में करो, वेरिएबल बच ही नहीं रहा है, 1 लोगे तो उसमें वेरिएबल बचेगा नहीं। केस 2, जब n क्या हो, 1 से बड़ा हो। अब इस केस में क्या होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे, अब n को भूल जाओ, n सोचेंगे बाद में पुट करेंगे, अपर लिमिट जैसे ही पुट करोगे तो अपर लिमिट क्या बन जाएगी, t 1/k, अपर लिमिट सीधी इंफिनिटी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, 0 है। अपर लिमिट पुट करोगे ना, उसमें तो बचेगा ही नहीं पुट करने के लिए, और यहाँ पे एनी नंबर अपॉन 0 क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। और आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, n माइनस वन, और ये क्या बन जाएगा, ये a और n माइनस वन, ये कोई क्वांटिटी होगी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रहेगा, यहाँ पे भी टाइम क्या जाएगा, इंफिनिटी। तो टाइम इंफिनिटी पे ये क्या होगा, उस पॉइंट पे पहुंचेगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसमें देखो, ये तो चलो हो गया, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। अब है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है जब वेलोसिटी हो वो किसके प्रोपोर्शनल हो, किसी डिस्टेंस और उसकी कुछ पावर दी हुई है, ठीक है। पावर क्या है, 1 से बड़ी है, ठीक है, पावर क्या है, 1 से बड़ी, इसके प्रोपोर्शनल है। तो ये वहां बी पॉइंट पे कब पहुंचेगा, समझना बात। जैसे जैसे अपन उधर जा रहे हैं, एक्स कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अप्रोचिंग पॉइंट से डिस्टेंस लिए। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? तो जैसे जैसे आप उधर जा रहे हो, एक्स आपका कम हो रहा है, तो लास्ट पहुंचने के लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। एक्स 0 हो गया मतलब वी 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई, तो समझ गए ना, वेलोसिटी वहां पे 0 हो जाएगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगा कैसे, डिस्प्लेसमेंट में चेंज ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे या नहीं समझे, मेरी बात समझे या नहीं समझे?
तो ये तो हो गया, बाकी ये अनंत टाइम पे पहुंचेगा, मतलब इट विल नेवर रीच दैट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, दिस वाज गुड क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना? अब यहां से इन्होंने अलग करा है थोड़ा, बट दिस वन इज गुड आई गेस, ये ज्यादा सही है। ठीक है, इन्होंने कुछ अलग तरीके से करा है। A point moves in a straight line. A point moves in a straight line is such that its distance x from a fixed point at any time is proportional to. ये देखो, ये आपका उधर से नहीं ले रहा है डिस्टेंस, इस बार कहां से ले रहा है? इधर से ही ले रहा है, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैन आई इरेज दिस? अब ये क्वेश्चन पार्ट बी में आता है, यदि आएगा तो आएगा, बाकी इस पोर्शन से ए बी से क्वेश्चन कम आते हैं, क्वेश्चन आगे से आते हैं, बट समझना जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज सच दैट इट्स डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर n। जो x है, डिस्टेंस है, वो किसके प्रोपोर्शनल टू है? t की पावर n के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और v यहाँ पे दे दिया वेलोसिटी, f दे दिया एक्सेलरेशन, और टाइम दे दिया t। प्रूव करना है क्या? v स्क्वायर इक्वल्स टू एन एफ एक्स अपॉन एन माइनस वन, बस ये आपको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, डिस्टेंस x है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम के है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? k t की पावर n हो जाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो v क्या हो जाएगा? k n t की पावर n माइनस वन, और f क्या हो जाएगा? k n n माइनस वन, और यहां t की पावर n। ये चीज आपके पूरे थर्ड पेपर में स्पेशल मिलेगी। वो सीधा एक डायरेक्शन नहीं देगा, वो कुछ रिलेशन बना के दे देगा, और वो दिखाओ, आपको दिखाना है v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दिखाना है। ठीक है, ये पूरे थ्रू आउट पेपर 2 में चलेगा, मतलब सॉरी पेपर 3 में चलेगा। आपका आंसर वो बोलेगा ही नहीं, ये लेके आओ रिलेशन। अब इसमें बोला थोड़ी वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, वो तो अपनी समझ है कि वहां v देखा, f देखा, तो हम समझ गए कि ये निकालो। अब आपको हिंट लेना है यहां से कि fx दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है? 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, और f मतलब यहाँ कुछ इसका स्क्वायर बनाना है। तो 1 इंटू 3 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? k स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आएगा बताओ? n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और t की पावर क्या आएगी जल्दी बताओ? एक में n है, एक में तो 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझे? अब आपकी दिक्कत है कि आपको v स्क्वायर दिखाना है। एक मिनट, n नहीं होगा, t की पावर आपकी हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करा 2n माइनस टू हो जाएगी, n बेस में पावर ऐड होगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? आपको v स्क्वायर लाना है, मतलब k का स्क्वायर बनाना है। k का स्क्वायर तो बन गया, और आपको किसका स्क्वायर? देखो वहां v स्क्वायर दे रखा है, तो k स्क्वायर चाहिए, n स्क्वायर चाहिए। तो n स्क्वायर के लिए क्या करो आप? ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ऊपर n स्क्वायर बन जाएगा। और ये देखो, और एक आपको लाना है tn माइनस वन का स्क्वायर, तो ये तो बना हुआ ही है। कैसे बना हुआ है? इस सेम को ऐसे नहीं लिख सकते, n माइनस वन और ये इसका स्क्वायर, बात तो वही रही। और एक आप क्या करो? n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे रहा fx, और यहाँ पे एक तो एक n, ये n और n स्क्वायर, k स्क्वायर, और ये पूरा क्या बन जाएगा? v स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और v स्क्वायर के पास कौन सा बचेगा? एक सेकंड रुकना, एक तो n माइनस वन बच जाएगा ये, और एक नीचे वाला x बच जाएगा, ये सॉरी n बच जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू n एफ एक्स अपॉन n माइनस। इज दैट क्लियर? समझ में आया नहीं आया? इजी था या नहीं था? इजी था, कोई दिक्कत यहां तक?
ठीक है। बाकी अब जैसे आप ट्राई करके आना एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत इजी है, ट्राई जरूर करना।